यहाँ पे गोद में बिठा के कन्यादान होता है। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हुई रस्म, तो यहाँ पे पीठ में उठाया, मेरे को नहला के ले आ दिया। देखो मुंह कितना साफ लग रहा है मेरा। तो यहाँ पे मम्मी और निधि इमोशनल होते हुए, हमारी शादी में ना गाइस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हुई थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स ना मैं गिनाते थक जाऊंगा। दोनों टेंशन में है, हम लोग दोनों ही टेंशन में है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। वैसे तो थंबनेल टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग अपने जो है शादी की एल्बम दिखाने वाले हैं, जो कि आज तक हमने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। उसका एक रीजन तो ये भी था कि जो हमारी साइड वाला फोटोग्राफर था, तो उसने तो दी ही नहीं बना के, ना मूवी दी ना एल्बम दी, पैसे सारे ले गया। ये वाली जो एल्बम है ये निधि वाली साइड की है। मूवी है, मूवी भी है। अच्छा। तो जतिन ने तो देखी ही नहीं है गाइस। मैं तो लास्ट टाइम जब आई थी ना, मैंने देख ली थी, बट ये आए नहीं थे। पिछली बार ये आए थे, आप पता नहीं आए ही थे आप शायद, तो ये देख नहीं पाए थे। और एक दो चीजें और बताएंगे आपको कि हमारी शादी वाले दिन क्या बसूड़ी पड़ी थी, वो भी आप लोगों के साथ अभी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हाथ मैंने इसलिए रखा है बिकॉज निधि का रियल नेम है इसमें, और मेरा नाम भी गलत लिखा हुआ है। स्पेलिंग गलत है मेरे नाम के, JATIN आना था। भाई बच्चों की शादी की बच्चे ही लग रहे हैं यार। मतलब जबकि मेरा इतना गंदा मेकअप किया था ना उसने, जो थी हाँ सही बात फिर है। भी मतलब मैं ठीक ही लग रही हूँ, इतनी बुरी भी नहीं लग रही। पहले आप फ्रंट देखो, ये हमारी पिक्चर लगी हुई है, और 14-15 अप्रैल क्यों लिखा है? 14 को वो थी ना, मेरी माम में आए थे 14 को। अच्छा। और 15 को बारात आई थी, इसलिए 14-15 अप्रैल। सबसे पहला मैं बताता हूँ, हमारी शादी में ना गाइस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हुई थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स ना मैं गिनाते थक जाऊंगा। सबसे पहली जो मेन प्रॉब्लम हुई थी, निधि का मेकअप, जो कि इतना गंदा मेकअप करा उन्होंने। जलंधर से मैं स्पेशल लेके गया, बट हमने इंस्टाग्राम पे उनका काम देखा था, लेकिन इतना गंदा। और दूसरे नंबर पे आया लहंगा ही चेंज हो गया। फिर ज्वेलरी जो हम लोगों ने बुक करा था लहंगा, वो लहंगा था ही नहीं जब खोल के देखा, क्योंकि जल्दबाजी में मेरा दोस्त लेके आया था, किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। तो जब निधि ने देखा तो वो लहंगा ही नहीं था। लहंगे में क्या प्रॉब्लम आई? तो लेंथ बहुत लंबी थी, डीप बहुत था, ऊपर से जो चुन्नी होती है सामने वो वाली भी नहीं थी, तो मतलब वो तो सारा स्पॉइल हुआ। हाँ, और उसके लहंगे की फिटिंग इतनी गंदी, बता नहीं सकते। और लहंगा मेरे हिसाब से हमने रेंट पे लिया था, 8-9 हज़ार रुपए लगे थे, लिया था उसने उस टाइम। हाँ, और ज्वेलरी भी ऐसी थी, ज्वेलरी थी ही नहीं उसमें, आधी थी आधी नहीं थी, इतना मतलब ना गड़बड़ी बहुत हो गई थी। बस चलो अभी एल्बम दिखाते हैं। ये 2 रीजन तो आपको बता दिए हैं ना। सेलिब्रेटिंग लव, लाइफ एंड हैप्पीनेस। मैं कितना गंदा लग रहा हूँ यार, मेरी तो स्माइल ही उड़ी हुई है, वो पता ही है आपको क्यों उड़ी हुई है। अरे बहुत कुछ हुआ था, मैं वो ना बात ही नहीं शेयर कर सकता कि क्यों मेरी स्माइल उड़ी हुई है। वही तेरे मेकअप के हिसाब से तेरी फोटो सही लग रही है यार। ओ कहाँ सही लग रही? ये देखिए, ये फोटो देख के नहीं सही लग रही है डुगू। ये इसमें इतना काजल क्यों लगाया उसने? यार मैं ना, उसने ना मेरा, आपको पता लग ही रहा होगा कितना ज्यादा लंबा लहंगा था, इतना ज्यादा लंबा था ना, हेयर स्टाइल इतना गंदा। ये सही है यहाँ पे, ये देखो क्या ग्लो चेक करो गाइस निधि का। और ये खुद ही मेकअप किया था मैंने। तो ये बेसिकली फोटोज है मेहंदी की, है ना? हाँ। और यहीं पे टेंट लगाया था जहाँ पे मटर लगे हुए हैं। यहाँ पे मंडप लगा था, उधर आगे मतलब स्टेज बैठने बैठने का था वो आगे। कह रहे यहाँ पे चुड़ैल लगी है, मैंने खुद ही मेकअप किया यार। सही बात है। फोटोज ना सिलेक्ट ही नहीं करवाई हुई, वैसे ही करी है। जो लिए सारी डाली हुई, इसलिए ये शक्ल कहीं कैसी आई है, कहीं पे कैसी आई है। ये फोटो अच्छी आई है, हाँ। है ना भाई साहब, ये सारी मेहंदी, ये मेहंदी वाले दिन की है सारी फोटो है ना। भाई मेरी मेहंदी इतनी अच्छी जड़ी थी ना, मेरी मेहंदी बहुत रंग आया था मेरी मेहंदी का। भाई पोज ये देखो सार्थक कितना छोटा था ना। छोटा है भाई मेरे को लग रहा है मेहंदी की इतनी फोटो है, पर ठीक लगाई हुई है फोटो, इतनी बुरी नहीं लगाई हुई है, तो सही लग रही है। देखो वहाँ पे कितनी सुंदर लग रही हूँ, हीरोइन लग रही हूँ ना। और मैंने खुद किया था मेकअप, ये है असली फोटो। आदू कितना छोटा लग रहा है, कितना, वही तो मैं कह रही, जो शादी हुई थी इतना छोटा था। ये देखो मेरा सार्थक का पोज। सार्थक को तो ना जबरदस्ती ही यहाँ पे हो रहा है, दादी की सिस्टर का वेलकम। जब आए थे, वो आए थे धाम लेके, देख पाए। ये दादी की सिस्टर आए थे, तो गेट पे मतलब इन्होंने सबके कपड़े दिए थे, ऐसे जैसे धाम होती है वो चीज। तो ऐसे खोल के दिखाने की क्या जरूरत थी? मतलब ऐसे देते हैं ना, हमारे नहीं देते हैं, तो बुरा मानते हैं हमारे तरफ। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आदू को दे रहे हैं ना। अच्छा,
ये है जी हल्दी की। नहीं, हल्दी वाले मामा आए जिस दिन, ये जिस दिन मामे आए हल्दी हुई है। सुबह लगी ना मेहंदी, शाम को लगी हल्दी। और यहाँ पे हम सब वेलकम करने के लिए खड़े थे। नानू के फेस पे ग्लो चक्कर, इधर भी। यहाँ पे मामा स्वागत हो रहा है। नाना जरा अंग्रेज लगता है। अंग्रेजी है फिर। मामा स्वागत दियां फोटो ने गाइस। चलो ਅੱਗੇ ਜ ਵਧੀਏ ਆਪਾਂ। नानी नानी ना लग रहे थके थके। मामू मामू कितनी मूछें क्यों बड़ी हुई है। मामू बुई दादी, ये सारी मामा वेलकम की है ना। वो सारे मामे ही है ये। ये आ गई हल्दी की। हल्दी ये यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे दर्शक आए हुए हैं। और ये निधि जी यहाँ पे ये फोटो क्यों सिलेक्ट करी है मेरे को समझ नहीं आ रहा। कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ। नहीं उन्होंने तो देख के लगानी चाहिए थी ना। क्या हुआ लाडो। तो यहाँ पे मम्मी और निधि इमोशनल होते हुए, क्या बात है। निधि रोपी थी हैं। ओ भाई डांग रोपी थी तू यहाँ पे। और क्या, मैं बहुत रोई हूँ। यहाँ पे सुंदर लग रही हूँ मैं साथ के साथ। हाँ भाई कितना ग्लो होता था तेरे फेस पे पहले ना। ये तुम्हारी बहन, बुआ और फुफड़, नाना नानी। ये कौन है। ये नानू के ब्रदर है, मेरे नानू ही लगे मतलब। अच्छा ठीक है। दादी पतली थी ना पहले। ये गई सारी हल्दी की फोटोज हैं। शगुन मम्मी पापा सारे छोटे छोटे लग रहे हैं। आस्तिक कितना छोटा लग रहा है। ये तो बहुत छोटा, मैं बोलती रही हूँ, जब शादी हुई थी हमारी बहुत छोटा था ये उस टाइम पे। और जब हल्दी लगती है ना तो उसके बाद मतलब ऐसे ले जाते होते हैं, मामा अपनी पीठ में उठा के ले जाते हैं। और फिर बाहर जो मामियाँ होती है वो स्नान करवाती है। तो यहाँ पे उसकी रस्म हो रही है। ये देखो जो ये रस्म हो रही है ना, मेरे को बाहर ले जाने की रस्म हो रही है। और ये मेरी बुआ की बेटी है, मतलब वो ले आ रही है बाहर, वो जिसके नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से वो अंदर पहले रस्म की, ऐसे ऐसे करते होते पंडित ना। वो सारी होने के बाद यहाँ पे हुई रस्म। और यहाँ पे फिर उठा देते गोद में, पीठ में मतलब। तो यहाँ पे पीठ में उठाया, ये देखो यहाँ पे भी उठाया हुआ। और ये मेरे को नहला दिया है। मेरे को नहला के ले आ दिया। देखो मुंह कितना साफ लग रहा है मेरा। विदाउट मेकअप है ना। हाँ विदाउट मेकअप नहा दिया था ना मेरे को उस टाइम। नहा के फिर वो खिलाते होते हैं कुछ, माँ खिलाती है। तो वो खिलाने के बाद फिर उसके बाद कपड़े वगैरह पहन के बस फिर ये देखो यहाँ नहला दी। यहाँ खाया मैंने वो प्रसाद देते तुझे जो खाने को ना। फिर यहाँ पे अंदर मामू के साथ कर बांधते, गानी बोलते ना जिसको आप, वो। फिर यहाँ पे आए थे मामू पापा के फ्रेंड आए थे, तो शगन वगैरह दे रहे थे, उसकी फोटो है। उसके बाद हवन होता है। ये देखो अंदर कर दिया सब कुछ, फिर हवन वगैरह किया। ये देखो मामे करते होते हैं मतलब हवन। ये मेरे दोनों मामू और दोनों मामियाँ अंदर सब ने हवन किया अच्छे से, प्रॉपर शुद्धि वगैरह हुई। उसके बाद जाके खाना खा सकते हैं। और ये है मेरा वेडिंग डे, जो सत्यानाश कर दिया मेकअप आर्टिस्ट ने। मैं इतनी रोई, मैंने कहा मेरा दिन ही खराब ऊपर। और ये मेरी फ्रेंड जो आई थी ब्याह में, बाकी बहनों के साथ है। आदू आदू देखो तो, आदू देखो यार बच्चा। ये देखो शगनी। मेरे को लग रहा फ्री का था काजल। बहुत ओवर कर दिया। यहाँ पे वेलकम के लिए खड़े थे, सालिया खड़ी थी वेलकम के लिए। और मैन एंट्री होने वाली है। अरे यार जी प्रोणा साहब जी। यार मेरे को ना तुम लोगों की एक बात नहीं सही लगी। कौन सी? पूछ क्या? सेहरा नहीं उठाने दिया। हमारे तो सेहरा उठा लेते, इनके सेहरा नहीं उठाने नहीं देते। उठाते हमारे, उसकी रस्म होती है तब उठाते हैं, अपना अपना रिवाज होता है। ये मेरे को, मैंने सेहरा नहीं चाहिए था मेरा। ये आए जी प्रोणा साहब जी पधार चुके हैं। रिबन कटाई हो रही है यहाँ पे जो दूल्हे का भाई होता है ना, उसके साथ शगन विहार होता है। तो वो शगन विहार किया। मम्मी देखो कितने सुंदर लग रही। फिर मतलब सास को सूट देते हैं, हमारे में से होता है सास को, फिर सूट दिया। बस वही मतलब ये सारे शगन विहार ही हो रहे हैं। ये लो जी, ये लाया जी खींच के बांध के लाते हैं हमारे ऐसे। थोड़ा नजदीक से दिखाओ ना अच्छे से। तो इस तरह से जो है बांध के ले आती होती सासू माँ ज्वाइन को। ये लो जी, इस तरह से मंडप में खींच के ले जाना होता। फिर यहाँ पे साली जो है, साली दूध पिलाती है। दूध पिलाया था ना आपको साली ने? पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं याद। तो यहाँ पे फिर मंडप में हो रहे जी। ये मेरी मम्मी ने क्या किया था आपको पता नहीं, मेरे पैर पूर में कुछ करा था इन्होंने। ये सारे शगन विहारी हो रहेगा। ये लो जी आ गई दुल्हनिया। दुल्हनिया का इतना लंबा लहंगा, गुस्सा ही चढ़ी जा रहा था। यहाँ पे पापा की गोदी में बिठाते हैं।
यहाँ पे गोद में बिठा के कन्यादान होता है। यहाँ पे देखो गाइस, गोद में बिठाया हुआ, फिर ऐसे करके करते हैं कुछ। फिर ये लो जी, ये वाली फोटो कितनी अच्छी आई है ना। और फिर हमारे अंगूठे जुड़वाए एक दूसरे के। ये देखो गाइस, ऐसे अंगूठे जुड़वाए थे हमारे। बड़ी रस्में हुई थी, हमारे तो नहीं होती इतनी रस्में जितनी ये आपके सारी हुई। हमारे पूरे रीति रिवाज से हुआ है। फिर उसके बाद पैर बंधते होते हैं ऊपर। ये देखो यहाँ पे पहले अंगूठे जुड़वा दिए, फिर मेरे को आपकी साइड ले गए बैठने, फिर पैर छूते हैं देखो ऐसे करके, पैर वगैरह छुए, फिर मुंह दिखाई कि कहीं कोई और तो नहीं है, मुंह दिखाई करो। अच्छा, सबूत भी देने पड़ते हैं। सबूत, तो फिर मुंह दिखाई। यहाँ पे बुआ देखो पीछे हंस रही, मैं कैसे हंस रहा हूँ? फेक हंस रहे वहाँ पे। यहाँ पे मैं फेक ही हंसूंगा, पूरा दिन तो स्पॉइल हुआ था मेरा। मुंह दिखाई हो गई। फिर उसके बाद हल्दी देते हैं, और वो हल्दी को ऐसे हाथ लगाओ, जैसे ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, और फिर बोलते हैं कि जितना गहरा इसका लेप बनता है ना, उतना गहरा ही जो है आप लोगों का रिश्ता होना चाहिए। ये लो जी। मेरे को एक बात बताओ, वरमाला की ये इतनी लंबी कैसे रख दी थी? ये गांठे क्यों नहीं मारी इसको? शुद्ध बुद्धि नहीं थी किसी ने मिला। तो यहाँ पे वरमाला हो रही थी। ये यहाँ पे आपके भाई ने हीरोपंती भी करी थी। नीचे बैठ के डलवाई थी। और यार रिबन थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए था डुगू। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ये फेरे होने शुरू हो गए थे। आपके थोड़े अलग तरीके से होते हैं यार फेरे। हाँ, फेरे होने के बाद फिर सालियों ने आपके पैर भी पकड़े थे। वो कहाँ है? आगे होगा, है नहीं वो इसमें, पता नहीं, फोटो नहीं लगाई। ये जो गाइस हम हमेशा बोलते हैं कि भैया के साथ जो है मैंने धर्म भाई बनाया था। तो ये देखो यहाँ पे बनाते हैं इस तरह ये धर्म भाई बनाया जब निधि ने जीजू को। ये देखो। फिर आप आगे आए यहाँ पे आए। यहाँ पे क्यों बांधते हैं आपके यार? मेरे को समझ नहीं यार आया। इस तरह बांधते होते हैं यार। अब तो जैसे अपग्रेड हो गया, अब नहीं बांधते होगे शायद। हमारा जमाना पुराना था। कहाँ पुराना था अभी? यहाँ पे आपके सालियों ने ये सालियों ने ये जब फेरे लेते हैं ना तो सालियां रोकती हैं, फिर इनको रिश्वत देनी होती है, फिर जाने देती हैं। हाँ, रिश्वत दी, फिर इन्होंने फिर जाने सबको चांदी के कड़े दिए थे गाइस। ये फिर सहरा उतारा यहाँ पे। ये सहरा उतारा। यहाँ पे हमारा रिवाज चला था, सहरा साडे मतलब माँ दी झोली च पा देंदे आ। तो वो पा दिया था। यहाँ पे लगा, मैं कितना गंदा लग रहा हूँ, बच्चा लग रहा हूँ, इमेच्योर लग रहा हूँ। यहाँ पे मंगलसूत्र, यहाँ पे मांग। ये देखो गाइस, दोनों टेंशन में है हम लोग, दोनों ही टेंशन में है। वो ये मेरी तरफ तब देख रही थी, मैं इसकी तरफ देख रहा था, और सोच रहे थे ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे हमारी रिंग सेरेमनी एक हिसाब से रिंग डाली थी एक दूसरे को हमने। गाइस जब ये सब फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहे थे, जैसे मम्मी ने कराई हमारी रिंग सेरेमनी, इतनी तेज बारिश हो रही थी ना, यहाँ पे बैठना मुश्किल हो गया था। बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ज्यादा। चलो आगे देखते हैं। ये वहीं की पिक्चर्स है जब शगुन शुगुन देने आते हैं सारे। ये नानू नानी ने शगुन दिया था जब आए, ये मामू मम्मी ने। ये अब शगुन की पिक्चर्स लगी हुई हैं, शगुन देते की। ये सारी शगुन देते हुए की पिक्चर्स हैं। ये देखो गाइस, मेरा फ्रेंड छाता लेके खड़ा है बिकॉज टेंट से नीचे पानी आने लग गया था। बहुत बुरे हाल हो गए हमारे। उस दिन ना दिन नहीं कुछ ऐसा था कि पता नहीं मतलब शादी कैसे होगी, मतलब ये सोच रही हूँ। सही बात है। उस दिन ऐसा था कि जिस हिसाब से ग्रह बैठे हुए थे ना उस दिन, लग नहीं रहा था शादी हो जाएगी, है ना। और उस दिन इंसिडेंट भी ऐसे हुए कि आशु कहाँ हो रहा था, शरारतें कर रही, देखने नहीं दे रही एल्बम। आगे चलो, कैसे खड़ा है ये शुभम छाता लेके, ऊपर से कैमरा मैंने पूरा कैप्चर किया। और क्या। ये विदाई होने वाली थी जब, ये अंदर भी जाके कुछ करवाया था हमसे यार, कोई रिवाज ना। बाहर मंडप पे होने थे ना रिवाज, बारिश तेज थी इस वजह से बाहर नहीं हो पाए, फिर अंदर किए। मेरा तो गाइज मुंह उतरा ही हुआ है। देखो आप कोई भी पिक्चर देख लोगे ना, कोई भी पिक्चर में मेरे फेस पे रियल स्माइल है ही नहीं, फेक स्माइल है मेरी पूरी शादी में। वीडियो में देख लोगे, कहीं भी देख लोगे। अब आप ये बोलोगे अगर सारा कुछ बता दिया, ये भी बता दो। अब कुछ बातें होती है जो शेयर नहीं कर सकते, बस आप समझो। कमेंट भी मत करना कि बताओ, फोर्स नहीं करना चाहिए कभी कभी कुछ बातों को शेयर करने के लिए। अगर मैंने करना होता तो अभी कर देता। ओके गाइस, द एंडिंग। वो नहीं दिखाया हुआ क्या जो पीठ में उठा के ले आए थे मेरे को? नहीं, वो ये रहा, दिखा तो दिया। ये विदाई के वक्त गाइस ऐसे ही होता है, मामू जो है दुल्हन को पीठ पे उठा के लेके जाते हैं। और मैं निधि जी का पीछे लहंगा पकड़ के नीचे तक आ रहा था, इतना लंबा लहंगा यार, क्या था यार, क्या मतलब जब ना कभी भी ना किसी का स्पेशल डे स्पॉइल नहीं होना चाहिए। सही बात है, ये दिन ना स्पॉइल नहीं होना चाहिए। बिकॉज अब देखो हमारा दिन स्पॉइल हो गया, मेरा ना ये एल्बम देखने को भी जी नहीं करता गाइस। मैं शादी की बात भी नहीं करता घर पे। अगर ये लोग करते हैं मैं इनको भी मना कर देता हूँ, करता हूँ ना।
बिकॉज एक चीज नहीं, दो चीज नहीं, उस दिन कम से कम 20 चीजें हुई होंगी हमारे साथ। बाकी शादी हो गई जैसे भी थी, ठीक है। शादी तो यार देखो, वो तो एक आजकल रिचुअल्स बने हुए हैं कि ये सब करना है, वो सब करना है, हो गई, बढ़िया है। उसके बाद शादी कैसी जाती है आपकी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो वो टच वुड अभी तक ठीक है। काशू हो गया है हमारा, तो अब काशू की तरफ ध्यान देना है हमने, काशू की स्टडीज की तरफ, काशू के करियर की तरफ, काशू के स्पोर्ट्स की तरफ। देखते हैं कि स्पोर्ट्स में डालेंगे इसको, जिस जहाँ भी इसका इंटरेस्ट होगा। सो ये थी हमारी वेडिंग एल्बम, जो कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार दिखाओ दिखाओ, तो बस हमने आपकी डिमांड पे दिखा दिया आपको। अब क्वेश्चंस मत पूछना यार, क्या हुआ था, क्या, प्लीज कैसे, यार, क्यों? प्लीज प्लीज। अगर आप मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हो तो अब please हमें आपको ये बातें इसीलिए बतानी पड़ी क्योंकि उसमें हमारी शक्ल से ही पता लग रहा है कि हम लोग मतलब अपसेट है। अपसेट है। तो वो उस रीजन की वजह से अपसेट थे, बट वो रीजन हम शेयर नहीं कर सकते। बढ़िया लगा हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते थे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।